किसी भी साइज़ के लिए आप कैसे अस्तर वाला सूट या चूड़ीदार जो भी बोलते हो कटिंग करेंगे इजीली, वही आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 लेयर में लिया है, यानी कपड़े को डबल फोल्ड में लिया है। और यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करेंगे। तो आधा इंच ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी हमारा शोल्डर है उसको आधा करेंगे और उसके साथ आधा इंच प्लस करेंगे। तो 7.5 इंच आया है। तो आर्म होल भी हम 7.5 इंच लेंगे। जहाँ पर आर्म होल हमारा ख़त्म होता है वहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, वहाँ पर हम चेस्ट के लाइन करेंगे, चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 40 इंच, उसके साथ हम 4 प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। इसके दो वजह है, हमने 4 इंच प्लस किया। अब चाहे तो 3 इंच भी प्लस कर सकते हो। थोड़ा सा लूजिंग चाहिए और इसका अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही कॉटन का है। तो अगर थोड़ा सा भी बाद में अगर छोटा हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा धोने के बाद, इसलिए हमने तो 4 इंच प्लस किया। जहाँ पर भी हमारा आर्म होल था वहाँ से आधा इंच दूरी पर हमने एक और लाइन खींचेंगे और कॉर्नर से 1 इंच की दूरी पर हम राउंड शेप देंगे और जो मेन आर्म होल था उसके आधे इंच पीछे हम एक और लाइन खींचेंगे और कॉर्नर से 1 इंच की दूरी पर हम गोलाई देंगे। ये आगे वाला हमारा बैक के लिए और पीछे वाला हमारा फ्रंट के लिए आर्म होल होगा। फ्रंट में अगर झोल ना आए इसलिए हम ज़्यादा कटिंग करते हैं। आप नेक का चौड़ाई लेंगे, नेक का चौड़ाई देंगे हम 3 इंच और आपका चेस्ट का मेज़रमेंट इससे 40 से अगर छोटा है तो आप 2.5 इंच दीजिएगा। और फ्रंट नेक हमने 7 इंच लिया और बैक इंच हमने 6 इंच लिया। दोनों ही राउंड शेप में हमने कटिंग किया। अगर आपका कोई भी नेक ऑल्टरनेट चाहिए तो आप इजीली कटिंग कर सकते हो। आप स्क्वायर दे सकते हो, पान गला दे सकते हो, वी दे सकते हो, सब कुछ अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा नेक हो गया। अब हम शोल्डर में आर्म होल की साइड डाउन करेंगे। तो 1.25 इंच हम डाउन करेंगे तो अच्छे से फिटिंग्स आएगा हमारा शोल्डर में। और इसके बाद देखिए जहाँ पर हमारा चेस्ट लाइन है वहाँ से या ऊपर से आप कहीं से भी ले सकते हो वेस्ट लाइन। तो हमारा आर्म होल था 7.5 इंच, इसलिए चेस्ट से वेस्ट लाइन यानी कमर की लाइन भी हमने 7.5 इंच की दूरी पर दिया। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर जितना भी था वही फॉर्मूला 4 प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 हमारा था। तो हमारा वेस्ट 10 इंच आया है। वेस्ट लाइन से हम 7.5 इंच की नीचे से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये होगा हमारा हिप का लाइन और हिप का मेज़रमेंट जो भी है उसके साथ हम 2 प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। हिप में उतना लूजिंग नहीं देना पड़ता है इसलिए हमने 4 इंच नहीं प्लस किया, 2 इंच किया। इसके बाद देखिए इन तीनों पॉइंट को स्केल की मदद से हम ड्रो में अटैच कर देंगे। और इसके बाद देखिए चेस्ट और कमर में यानी छाती और कमर में हम 2 इंच लेंगे, लेकिन हिप में हम 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। तो इन तीनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तब हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा हिप में थोड़ा सा कपड़ा कम है, 1 इंच जैसा कम है। यहाँ पर आप ज़्यादा कपड़ा नहीं रख सकेंगे क्योंकि जहाँ पर हमारा फिटिंग्स था उसके बाद हमारा खुला रहेगा। तो इसलिए एंड का थोड़ा सा ऊपर तक हम कॉर्नर की तरफ शेप दे देंगे। इसके बाद ऊपर से एकदम देखिए नीचे तक आपका जितना भी लेंथ है, लेंथ के साथ आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा यहाँ पर 42 था लेंथ, तो उसके साथ हमने 1 इंच प्लस किया क्योंकि ये नीचे में सिलाई होगा, इसलिए 43 लिया। और अगर आप तुरपाई करते हो नीचे तो आपको 1.5 से 2 इंच प्लस करना है। हमें यहाँ पर फोल्ड करने के बाद हम स्टिच करेंगे इसलिए 1 इंच लिया। नीचे में बॉटम में देना कितना है तो आपका जितना भी हिप लाइन है उतना ही आप दे सकते हो, एकदम स्ट्रेट आएगा। इससे कम नहीं देना, बहुत कम हो जाता है। इससे ज़्यादा आप थोड़ा सा दे सकते हो, 1-2 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक दे सकते हो। और बाद में देखिए ये सिलाई करने के लिए आपको 1 इंच ज़रूर एक्स्ट्रा लेना है साइड में, नहीं तो आपका सूट का कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। और जहाँ पर हमारा हिप का जहाँ पर एंडिंग है वहाँ पर हमने एक क्रॉस मार्क दे दिया क्योंकि वहाँ तक ही हमारा स्टिच होगा इसलिए। इसके बाद देखिए शोल्डर में हमने जहाँ पर ऊपर आधा इंच कपड़े छोड़ा था उसको हम
जहाँ पर हमारा मेन ड्राइंग था उसके ऊपर आधा इंच बढ़ा देंगे तो हमारा आर्म होल में भी कपड़ा नहीं कमेगा और ऊपर सिलाई में भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगेगा, ऊपर ही कपड़ा स्टिच हो जाएगा। अब ऊपर से हम 11 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। ये हमारा टक्स का पॉइंट है, जहाँ पर भी हमारा वेस्ट में फुल वेस्ट होता है वहाँ तक हमें मार्जिन ये लेना पड़ता है। तो देखिए वहाँ पर हमारा मेज़रमेंट है 10.5 इंच, तो चेस्ट को थोड़ा सा हम कम कर देंगे। हमारा 11 इंच था, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला सिर्फ आर्म होल जो झोल पड़ता है ना, आर्म होल थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर इस तरह से आप थोड़ा सा मार्जिन घटा देंगे आर्म होल की तरफ तो आर्म होल एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फिटिंग्स होगा और आपका फुल बस्ट में कहीं पर भी कोई टाइट वगैरह नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट देखिए हमारा कटिंग हो गया। और इसके बाद हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों पार्ट को अलग करेंगे। तो जब हम कटिंग करेंगे तो सिर्फ बैक वाला आर्म होल हम पहले कटिंग करेंगे, फ्रंट को हम बाद में करेंगे। तो देखिए इस पार्ट में ये वाला बैक पार्ट है, इस पे हम नेक को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और जहाँ पर भी हमारा फिटिंग लाइन है उसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो हम जब स्टिच करेंगे तो हमारा आसान रहेगा स्टिच करने में। ये वाला फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल है, आर्म होल का कपड़ा हम निकाल देंगे। तो हमारा चलो अस्तर का कटिंग हो गया बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को। अब हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कटिंग करने के लिए कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारा दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग होगा इसलिए। और एक लाइन नीचे में एक लाइन सीधी लाइन खींच लेंगे और जितना भी हमारा स्लीव्स का मार्जिन है उसके साथ 1 इंच प्लस करेंगे और 3 इंच नीचे में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल लेंगे। तो आपने सूट कटिंग करते वक्त आर्म होल में जितना लिया था मार्जिन उससे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा आर्म होल आपको स्लीव्स में लेना है। हमने ऊपर 7.5 इंच लिया तो यहाँ पर 8.5 इंच लिया है और बॉटम आपका जो भी है उसके साथ आधा इंच प्लस करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है। हमने यहाँ पर 6.25 इंच लिया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए इस स्लीव्स में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। और लेने के बाद ऊपर से हम राउंड शेप देते हुए आर्म होल की तरफ मिला देंगे। तो बहुत इजीली आपका कटिंग स्लीव्स कटिंग हो जाएगा। और इससे आधा इंच नीचे में हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला हमारा फ्रंट के लिए होगा। अगर फ्रंट पार्ट में ये वाला कटिंग आप नहीं देंगे तो फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा झोल आ सकता है नहीं आएगा, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, फुला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए वह फ्रंट पार्ट का कपड़ा कटिंग करने के बाद इसे मार्क कर दीजिएगा कि आपको स्टिचिंग करते वक्त आसान रहे इसलिए। अब हम मेन पार्ट के साथ एक बार मैच कर स्लीव्स को देखेंगे तो ये ठीक ठाक है। तो देखिए ये वाला इस सूट का ये रहा मेन फैब्रिक, ये कॉटन फैब्रिक है। और देखिए ये वाला नीचे की साइड, ये ऊपर की साइड, और ये वाला रहेगा बैक में। इसलिए बैक में हमने ज़्यादा नेक को डीप नहीं दिया क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हमारा कट हो जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट करेंगे। और इसको कटिंग करने से पहले देखिए मेन फैब्रिक कटिंग करने से पहले अस्तर में देखिए नीचे से 4 इंच या 3 इंच के ऊपर एक मार्जिन मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसको हम कटिंग कर देंगे बाद में, अभी नहीं कटिंग करेंगे। अगर अभी कटिंग कर देंगे तो मेन पार्ट गलती से कट सकता है और छोटा हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा मेन फैब्रिक कटिंग करने के बाद ही अस्तर के कपड़े को कटिंग करना है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और वन साइड से वन साइड मिलाएंगे और अस्तर से थोड़ा सा साइड में बड़ा हम मेन फैब्रिक को रखकर कटिंग कर लेंगे। ये रहा बैक का कटिंग, ये गले के थोड़ा सा नीचे होगा, इसको हम मिडिल से फोल्ड कर लेंगे और अस्तर को रखेंगे और हम मेन बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को उठा कर रखेंगे और दोनों पार्ट के अस्तर को लेंगे और जो जहाँ पर हमने 4 इंच का मार्क किया था उसको हम कटिंग कर देंगे। हमारा दोनों पार्ट हो गया। इसके बाद हम स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसका लुक। और इसका रेडी लुक जो इस कस्टमर का है उन्होंने दे दिया और उसको बहुत अच्छा भी लगा, फिटिंग्स भी अच्छे से हुआ है। और मैं बहुत सारे दोस्तों को सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे सूट कटिंग करने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत अच्छे नहीं था इसलिए दे नहीं पाई।